इस बीच उनके आगमन से पहले कोई ऐसा दिन खाली नहीं जा रहा जब बाबा बागेश्वर पर राजनीतिक बयानबाजी न हो रही हो। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित वीरेंद्र शास्त्री को लेकर सियासी तल्खियां रोज बढ़ रही हैं और इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी यानी जाप प्रमुख पप्पू यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल हो गया। ये परिवाद पंडित वीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बयानबाजी को लेकर दाखिल किया गया है। इसी परिवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव कहते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो धाम वाले बाबा पर कमेंट की, उसको लेकर आप पर आज केस हो गया। अच्छा, ये सब चीज चलते रहता है। अब हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हम विचारों की बात करते हैं। बागेश्वर कौन है हमको नहीं पता। पप्पू यादव की माने तो वो देश के सिर्फ 1 या 2% संतों को ही मानते हैं। बाकी किसी पार्टी, नेता या पूंजीपति की बदौलत जिसकी मार्केटिंग होती है वो उसका विरोध करते हैं। या किसी पार्टी और नेताओं के बदौलत और किसी पूंजीपति के बदौलत जिसकी मार्केटिंग होती है और मार्केटिंग करके पुनः गरीबी का मजाक बनाया जाए, गरीब का मजाक बनाया जाए और उसको भागवादी या भगवानवादी को सुपुर्द कर दिया जाए, मैं इसका विरोध। एक और बाबा बागेश्वर को लेकर विरोध के सियासी सुर हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी पंडित वीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरी हुई है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि अब तो देश से भी 370 हट गया, आने जाने पर रोक थोड़ी ही है, कोई भी संत बिहार आ सकते हैं। बिहार में सब आ सकते हैं, यहाँ तो अब देश में भी 370 खत्म हो गई, आने जाने पे रोक थोड़ी है, कोई भी संत है वो आ सकते हैं बिहार में। बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता, उनका बेबाक अंदाज और उनका दिव्य दरबार राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उनके पीछे दिखता लाखों का संख्या बल बिहार में राजनीति को धर्म की धुरी पर घुमा रहा है। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब बाबा पर हो रही पॉलिटिक्स को समझिए। दरअसल बाबा बागेश्वर हिंदू धर्म की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बाबा बागेश्वर मांग करते हैं। बाबा बागेश्वर अखंड भारत की भी बात करते हैं। बाबा पीओके के भारत में विलय की बात वो कहते नजर आते हैं। बाबा जाति के बंधन को तोड़ने की भी बात करते हैं। बाबा सनातन धर्म की एकता की बात करते हैं। बाबा धर्मांतरण का विरोध करते हैं। बाबा धर्मांतरित लोगों की घर वापसी भी कराते हैं। यही वजह है कि बाबा जातिवादी राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं। सनातन की बात आते ही जातिवाद खत्म हो जाता है। ऐसी बातें जातिवाद की राजनीति करने वालों के लिए ठीक नहीं है। अखंड भारत से मुसलमान वोट बैंक के रूठने का डर है। हिंदू राष्ट्र से मुस्लिम वोट बैंक के टूटने का डर है। ऐसे में जातिवादी सियासत और मुस्लिम वोट बैंक की सुरक्षा के लिए महागठबंधन के नेता ऐसे बयान देते नजर आते हैं। तो ये तमाम मसले हैं जिन पर लगातार बिहार की जो सियासत है बाबा के आगमन को लेकर के वो गरमाई हुई है। तो बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच उनके भक्त चुपचाप बागेश्वर बाबा के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। पटना जाइए बागेश्वर बाबा, दानापुर जाइए बागेश्वर बाबा, नेताओं के पास जाइए बागेश्वर बाबा, विपक्षी नेताओं के पास जाइए बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेंद्र शास्त्री 13 मई को हनुमंत कथा कहने बिहार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरा बिहार बाबामय हो गया है। जैसे जैसे बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे बागेश्वर बाबा पर महागठबंधन के नेताओं और मंत्रियों के हमले तेज होते जा रहे हैं। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो,
महागठबंधन के नेताओं की ओर से बाबा के विरोध के बीच बाबा के भक्त चुपचाप बागेश्वर बाबा के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। कहीं हाईटेक पंडाल के निर्माण का कार्य चल रहा है तो कहीं अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है। वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच स्वस्थ गान हो रहा है। घर हो या गांव हो, हर तरफ लगातार तैयारी में लोग जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से गांव वाले गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे गांव बाबा आ रहे हैं। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर का कहना है कि बिहार में ऐसा कार्यक्रम होगा जैसा कहीं आज तक नहीं हुआ है। हमारे देश में जहां जहां बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम हुआ है उसमें नंबर 1 पर बिहार रहेगा। अब बाबा पर चाहे जितनी सियासत हो, बाबा भक्तों का दावा है कि वो विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से रजनीश के